नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द कहानीबाज के कहानियों में। हमारी आज की कहानी का नाम है निर्मला और आप सुन रहे हैं एपिसोड 7। चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। जिस दिन से तोताराम ने निर्मला के बहुत मिन्नत समाजत करने पर भी मनसाराम को बोर्डिंग हाउस भेजने का निश्चय किया था, उस दिन से उसने मनसाराम से पढ़ना छोड़ दिया था। यहाँ तक कि बोली भी ना थी। उसे स्वामी की अविश्वासपूर्ण तत्परता का कुछ कुछ आभास हो गया था। ओफो, इतना शक के मिजाज। ईश्वर ही इस घर में लाज रखे। इनके मन में ऐसी ऐसी दुर्भावनाएं भरी हुई हैं, मुझे इतनी गई गुजरी समझते हैं। ये बातें सोच सोच कर कई दिनों तक रोती रही। जब उसने सोचना शुरू किया, इन्हें क्यों ऐसा संदेह हो रहा है, मुझ में ऐसी कौन सी बात है जो इनकी आंखों में खटकती है। बहुत सोचने पर भी उसे अपने में कोई ऐसी बात नजर ना आई। तो क्या उसका मनसाराम से पढ़ना, उससे हंसना बोलना ही उनके संदेह का कारण है? तो फिर मैं पढ़ना छोड़ दूंगी, भूल कर भी मनसाराम से ना बोलूंगी, उसकी सूरत ना देखूंगी। लेकिन यह समस्या उसे असाध्य जान पड़ती थी। मनसाराम से हंसने बोलने में उसकी विलासनी कल्पना उत्तेजित भी होती थी, तृप्ति भी। उससे बातें करते हुए एक अपार सुख का अनुभव होता था जिसे वो शब्दों में प्रकट ना कर सकती थी। कुवासना की उसके मन में छाया भी ना थी। वह स्वप्न में भी मनसाराम से कलुषित प्रेम करने की बात ना सोच सकती थी। प्रत्येक प्राणी को अपने हमजोलियों के साथ हंसने बोलने की जो एक नैसर्गिक तृष्णा होती है, उस वृत्ति का ये एक अज्ञात साधन था। अब वो अतृप्त तृष्णा निर्मला के हृदय में दीपक की भांति जलने लगी। रह रहकर उसका मन किसी अज्ञात वेदना से विफल हो जाता। खोई हुई किसी अज्ञात वस्तु की खोज में इधर उधर ढूंढती फिरती, जहां बैठी वहां बैठी ही रह जाती। किसी काम में जी न लगता। हाँ, जब मुंशी जी आते तो अपनी सारी तृष्णाओं को निराशे में डुबाकर उनसे मुस्कुराकर इधर उधर की बातें करने लगती। हिंदी साहित्य की ये दुनिया जहां कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं, एक विरासत है, और द कहानीबाज उसी विरासत को आज की पीढ़ी तक पहुंचाने की एक छोटी सी कोशिश है। मैं ये सब आपके लिए दिल से करता हूं, लेकिन अगर आप चाहें तो इस सफर में मेरा थोड़ा सा साथ दे सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड को स्कैन करके मुझे छोटा सा डोनेशन भेज सकते हैं। चाहे कि एक कप जितना भी सहयोग मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आपका हर योगदान मुझे और बेहतर कहानियां सुनाने का हौसला देता है। शुक्रिया दिल से। कल जब मुंशी जी भोजन करके कचहरी चले गए तो रुक्मणी ने निर्मला को खूब तानों से छेदा। जानती थी कि यहाँ बच्चों का पालन पोषण करना पड़ेगा, तो क्यों घर वालों से नहीं कह दिया कि वहां मेरा विवाह ना करो। वहां जाती जहां पुरुष के सिवा और कोई न होता। वही ये बनाव चुनाव और छवि देखकर खुश होता, अपने भाग्य को सराहता। यहाँ बुढ़ा आदमी तुम्हारे रंग रूप हाव भाव पर क्या लट्टू होगा। उसने इन्हीं बालकों की सेवा करने के लिए तुमसे विवाह किया है, भोग विलास के लिए नहीं। वो बड़ी देर तक शव पर नमक छिड़कती रही, पर निर्मला ने छू तक न की। वो अपनी सफाई तो पेश करना चाहती थी, पर कर ना सकती थी। अगर कहे कि मैं वही कर रही हूं जो मेरे स्वामी की इच्छा है, तो घर का भंडा फूटता है। अगर वो परिणाम हो, वो यूं बड़ी स्पष्टवादिनी थी। सत्य कहने में उसे संकोच या भय ना होता था, लेकिन इस नाजुक मौके पर उसे चुप्पी साधनी पड़ी। इसके सिवाय दूसरा उपाय ना था। वो देखती थी कि मनसाराम बहुत विरक्त और उदास रहता है। ये भी देखती थी कि वो दिन दिन दुर्बल होता जाता है, लेकिन उसकी वाणी और कर्म दोनों ही पर मोहर लगी हुई थी। चोर के घर चोरी हो जाने से उनकी जो दशा होती है, वही दशा इस समय निर्मला की हो रही थी। जब कोई बात हमारी आशा के विरुद्ध होती है, तभी दुख होता है। मनसाराम को निर्मला से कभी इस बात की आशा ना थी कि वो उसकी शिकायत करेगी, इसलिए उसे घोर वेदना हो रही थी। वो क्यों मेरी शिकायत करती है, क्या चाहती है? यही कि ये मेरे पति की कमाई खाता है, इसके पढ़ने लिखने में रुपये खर्च होते हैं, कपड़े पहनता है। उनकी यही इच्छा होगी कि यह घर में ना रहे, मेरे ना रहने से उनके रुपये बच जाएंगे। वो मुझसे बहुत प्रसन्नचित रहती है। कभी मैंने उनके मुंह से कटु वचन नहीं सुने। क्या ये सब कौशल है? हो सकता है। चिड़िया को जाल में फंसाने के लिए पहले शिकारी दाने बिखेरता है। मैं नहीं जानता था कि दाने के बीच जाल है। ये मात्र स्नेह मेरे निर्वासन की भूमिका है। अच्छा, मेरा यहाँ रहना क्यों बुरा लगता है? जो उनका पति है
क्या वो मेरा पति नहीं? क्या पिता पुत्र का संबंध स्त्री पुरुष के संबंध से कुछ कम घनिष्ठ है? मगर मुझे उनके संपूर्ण आधिपत्य से ईर्ष्या नहीं होती। वो जो चाहे करे, मैं मुंह नहीं खोल सकता। तो वो मुझे पितृ प्रेम से क्यों वंचित करना चाहती है? वो अपने साम्राज्य में क्यों मुझे वृक्ष की छाया में बैठी नहीं देख सकती? हाँ, वो समझती होंगी कि ये बड़ा होकर मेरे पति की संपत्ति का स्वामी हो जाएगा, इसीलिए अभी से निकाल देना अच्छा है। उनको कैसे विश्वास दिलाऊं कि मेरी ओर से ये शंका ना करे? उन्हें क्यों कर बताऊं कि मनसाराम विष खाकर प्राण दे देगा, इसके पहले कि वो उनका अहित करे? उसे चाहे कितनी ही कठिनाइयां सहनी पड़े, वो उनके हृदय का शूल ना बनेगा। यूं तो पिताजी ने मुझे जन्म दिया है और अब भी मुझ पर उनका स्नेह कम नहीं है, लेकिन क्या मैं इतना भी नहीं जानता कि जिस दिन पिताजी ने उनसे विवाह किया उसी दिन उन्होंने हमें अपने हृदय से बाहर निकाल दिया। अब हम अनाथों की भांति यहाँ पड़े रह सकते हैं। इस घर पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। कदाचित पूर्व संस्कारों के कारण यहाँ अन्य अनाथों से हमारी दशा कुछ अच्छी है, पर हैं अनाथ ही। हम उसी दिन अनाथ हुए जिस दिन अम्मा जी परलोक सिधारी। जो कुछ कसर रह गई थी वो इस विवाह ने पूरी कर दी। मैं तो खुद पहले इनसे विशेष संबंध नहीं रखता था। अगर उन्हीं दिनों पिताजी से मेरी शिकायत की होती तो शायद मुझे इतना दुख ना होता। मैं तो उस आघात के लिए तैयार बैठा था। संसार में क्या मैं मजदूरी भी नहीं कर सकता? लेकिन बुरे वक्त से उन्होंने चोट की। हिंसक पशु आदमी को गाफिल पाकर ही चोट करते हैं। इसीलिए मेरी इतनी आवभगत होती थी। खाने पीने के लिए उठने में जरा भी देर हो जाती थी तो बुलावे पर बुलावे आते थे। जलपान के लिए प्रातःकाल ताजा हलवा बनाया जाता था। बार बार पूछा जाता था, रुपयों की जरूरत तो नहीं है, इसीलिए 100 रुपये की घड़ी मंगवाई थी। मगर क्या इन्हें कोई दूसरी शिकायत ना सूझी? जो मुझे आवारा कहा, देखिए उन्होंने मेरी क्या आवारगी देखी। ये कह सकती थी कि इसका मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता, एक न एक चीज के लिए नित्य रुपये मांगता रहता है। यही एक बात उन्हें क्यों सूझी? शायद इसलिए कि यही सबसे कठोर आघात था जो वो मुझ पर कर नहीं सकती थी। पहली ही बार उन्होंने मुझ पर अग्नि बाण चला दिया, जिससे कहीं शरण का तो एक कहना था। उद्देश्य यही था कि उसे दूध की मक्खी की तरह निकाल दिया जाए। 2-4 महीने के बाद खर्च वर्च देना बंद कर दिया जाए, फिर चाहे मरे या जिए। अगर मैं जानता कि प्रेरणा इनकी ओर से हुई है तो कहीं जगह न रहने पर भी जगह निकाल लेता। नौकरों की कोठरियों में जो जगह मिल जाती, बरामदे में पड़े रहने के लिए बहुत जगह मिल जाती। खैर, अब मेरा घर नहीं रहा तो केवल पेट भरने के लिए पड़े रहना बेहाई है। यह अब मेरा घर नहीं। पिताजी भी मेरे लिए पिता नहीं है। मैं उनका पुत्र हूं, पर वो मेरे पिता नहीं है। संसार के सारे नाते स्नेह के नाते हैं। जहां स्नेह नहीं वहां कुछ नहीं। हाय अम्मा जी, तुम कहाँ हो? ये सोचकर मनसाराम रोने लगा। ज्यो ज्यो मातृ स्नेह की पूर्व स्मृतियां जागृत होती थी, उसके आंसू उमड़ते लगते थे। वो कई बार अम्मा अम्मा पुकार उठा, मानो वो खड़ी सुन रही है। मातृहीनता के दुख का आज उसे पहली बार अनुभव हुआ। वो आत्माभिमानी था, साहसी था, पर अब तक सुख की गोद में लालन पालन होने के कारण वो इस समय अपने को निराधार समझ रहा था। रात के 10 बज गए। मुंशी जी आज कहीं दावत खाने गए थे। 2 बार महरी मनसाराम को भोजन करने के लिए बुलाने आ चुकी थी। मनसाराम ने पिछली बार उससे झुंझलाकर कह दिया था, मुझे भूख नहीं है, कुछ ना खाऊंगा। बार बार आकर सिर पर सवार हो जाती है। इसलिए जब निर्मला ने उसे फिर उसी काम के लिए भेजना चाहा, वो ना गई। बोली, बहू जी वो मेरे बुलाने से नहीं आएंगे। निर्मला ने कहा, आएंगे क्यों नहीं, जाकर कह दे, खाना ठंडा हुआ जाता है तो ही 4 कौर खा ले। महरी ने कहा, मैं ये सब कह के हार गई, नहीं आते। निर्मला ने कहा, तूने ये कहा था कि वो बैठी हुई हैं। महरी ने कहा, नहीं बहू जी, ये तो मैंने नहीं कहा, झूठ क्यों बोलूं। निर्मला ने कहा, अच्छा तो जाकर यही कह देना, वो बैठी तुम्हारी राह देख रही है, तुम ना खाओगे तो रसोई उठाकर सो रहेंगी। मेरी भोंगी, सुन, अब की ओर चली जाए, हंसकर ना आवे तो गोद में उठा लेना। भोंगी नाक मुंह सिकोड़ते गई, पर क्षण में आकर बोली, अरे बहू जी वो तो रो रहे हैं, किसी ने कुछ कहा है क्या? निर्मला इस तरह चौंक कर उठी और 2-3 पग आगे चली, मानो किसी ममता ने अपने बेटे के कुएं में गिर पड़ने की खबर पाई हो। फिर वो ठिठक गई और महरी से बोली, रो रहे हैं? तूने पूछा नहीं क्यों रो रहे हैं? भोंगी ने कहा, नहीं बहू जी, ये तो मैंने नहीं पूछा, झूठ क्यों बोलूं, वो रो रहे हैं। इस
निस्तब्ध रात्रि में अकेले बैठे वो रो रहे हैं। माता की याद आई होगी। कैसे जाकर उन्हें समझाऊं? हाय, कैसे समझाऊं? यहाँ तो छींकते नाक कटती है। ईश्वर, तुम साक्षी हो। अगर मैंने उन्हें भूल से भी कुछ कहा हो तो मेरे आगे आए। मैं क्या करूं? वो दिल में समझते होंगे कि इसी ने पिताजी से मेरी शिकायत की होगी। कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैंने कभी तुम्हारे विरुद्ध एक शब्द भी मुंह से नहीं निकाला। अगर मैं ऐसे देव कुमार के से चरित्र रखने वाले युवक का बुरा सोचूं तो मुझसे बढ़कर राक्षसी संसार में ना होगी। निर्मला देखती थी मनसाराम का स्वास्थ्य दिन दिन बिगड़ता जाता है। वो दिन दिन दुर्बल होता जाता है। उसके मुख की कांति दिन दिन मलिन होती जाती है। उसका साहसी बदन संकुचित होता जाता है। इसका कारण उससे छिपा ना था, पर वो इस विषय में अपने स्वामी से कुछ कह ना सकती थी। ये सब देख देख कर उसका हृदय विदीर्ण होता रहता था, पर उसकी जबान ना खुल सकती थी। वो कभी कभी मन झुंझलाती कि मनसाराम क्या जरा सी बात पर इतना शोभ करता है। क्या इनके आवारा कहने से वो आवारा हो गया? मेरी और बात है, एक जरा सा शक मेरे सर्वनाश कर सकता है, पर उन्हें ऐसी बातों की इतनी क्या परवाह है। उसके जी में प्रबल इच्छा हुई कि चलकर उन्हें चुप कराऊं और लाकर खाना खिला दूं। बेचारे रात भर भूखे पड़े रहेंगे। हाय, मैं इस उपद्रव की जड़ हूं। मेरे आने के पहले इस घर में शांति थी। पिता बालकों पर जान देता था। बालक पिता को प्यार करते थे। मेरे आते ही बाधाएं आ खड़ी हुई। इसका अंत क्या होगा भगवान ही जाने। भगवान मुझे मौत भी नहीं देते। बेचारा अकेले भूखा पड़ा है। उस वक्त भी मुंह जूठा करके उठ गया था। और उसका आहार ही क्या है? जितना वो खाता है उतना साल 2 साल के बच्चे खा जाते हैं। निर्मला चली, पति की इच्छा के विरुद्ध चली। जो नाते में उसका पुत्र होता था उसी को मनाने जाते उसका हृदय कांप रहा था। उसने पहले रुक्मणी के कमरे की ओर देखा। वो भोजन करके बेखबर सो रही थी। फिर बाहर के कमरे की ओर गई। वहां भी सन्नाटा था। मुंशी जी अभी ना आए थे। ये सब देखभाल कर वो मनसाराम के सामने जा पहुंची। कमरा खुला हुआ था। मनसाराम एक पुस्तक सामने रखे मेज पर सिर झुकाए बैठा हुआ था, मानो शोक और चिंता की सजीव मूर्ति हो। निर्मला ने पुकारना चाहा, पर उसके कंठ से आवाज न निकली। सहसा मनसाराम ने सिर उठाकर दीवार की ओर देखा। निर्मला को देखकर अंधेरे में पहचान न सका। चौंक कर बोला, कौन? निर्मला ने कांपते स्वर में कहा, मैं तो हूं। भोजन करने क्यों नहीं चल रहे हो? कितनी रात गई? मनसाराम ने मुंह फिर कर कहा, मुझे भूख नहीं है। निर्मला ने कहा, यह तो मैं 3 बार भोंगी से सुन चुकी हूं। मनसाराम ने व्यंग की हंसी हंसकर कहा, बहुत भूख लगेगी तो आएगा कहां से? किवाड़ों को हटाकर कमरे में चली आई और मनसाराम का हाथ पकड़कर सजल नेत्रों से विनय मधुर स्वर में बोली, मेरे कहने से चलकर थोड़ा सा खा लो। तुम न खाओगे तो मैं भी जाकर सो रहूंगी। 2 ही कौर खा लेना। क्या मुझे रात भर भूखा मारना चाहते हो? मनसाराम सोच में पड़ गया। अभी भोजन नहीं किया, मेरे ही इंतजार में बैठी रही। ये स्नेह, वात्सल्य और विनय की देवी है। यह ईर्ष्या और अमंगल की मायाविनी मूर्ति उसे अपनी माता का स्मरण हो आया। जब रूठ जाता था तो वे भी इसी तरह मनाने आया करती थी, और जब तक वो ना जाता था वहां से ना उठती थी। वो इस विनय को अस्वीकार न कर सका। बोला, मेरे लिए आपको इतना कष्ट हुआ, इसका मुझे खेद है। मैं जानता कि आप मेरे इंतजार में भूखी बैठी हैं तो कभी खा आया होता। निर्मला ने तिरस्कार भाव से कहा, ये तुम कैसे समझ सकते थे कि तुम भूखे रहोगे और मैं खाकर रहूंगी? क्या अभी माता का नाता होने से ही ऐसी स्वार्थनी हो जाऊंगी? सहसा मर्दाने के कमरे में मुंशी जी के खांसने की आवाज आई। देखा, मालूम हुआ कि मनसाराम के कमरे की ओर आ रहे हैं। निर्मला के चेहरे का रंग उड़ गया। वो तुरंत कमरे से निकल गई और भीतर जाने का मौका ना पाकर द्वार पर बैठ गई और बोलने लगी, जिसे ना खाना हो पहले ही कह दिया करें। मुंशी जी ने निर्मला को खड़े देखा। ये अनर्थ है। ये यहाँ क्या करने आ गई? बोले, क्या कर रही हो? निर्मला ने कर्कश स्वर में कहा, क्या कर रही हूँ? अपने भाग्य को रो रही हूँ। बस सारी बुराइयों का जड़ मैं ही हूँ। कोई उधर उठा है, कोई उधर मुंह छाए पड़ा है। किस किस को सुनाऊं और कहां तक मनाऊं? मुंशी जी चकित होकर बोले, बात क्या है? निर्मला ने कहा, भोजन करने नहीं जाते और क्या बात है? 10 दफे मेहरी को भेजा, आखिर आप ही दौड़ी आई। इन्हें तो इतना कह देना आसान है, मुझे भूख नहीं है। या तो वर मर की लौंडी हूं, सारी दुनिया मुंह में कालिख पोतने को तैयार। किसी को भूख ना हो, पर यह कहने वालों को कौन रोकेगा कि पिशाचनी किसी को खाना नहीं देती। मुंशी जी ने मनसाराम से कहा, खाना क्यों नहीं खा लेते जी? जानते हो क्या वक्त है? मनसाराम स्तंभित सा खड़ा था। उसके सामने एक ऐसा रहस्य हो रहा था जिसका मर्म वो कुछ भी न समझ सकता था।
जिन नेत्रों में एक क्षण पहले विनय के आंसू भरे हुए थे, उनमें अकस्मात ईर्ष्या की ज्वाला कहाँ से आ गई? जिन अंधरों से एक क्षण पहले सुधा दृष्टि हो रही थी, उनमें विष का प्रवाह क्यों नहीं लगा? उसी अर्थ चेतना की दशा में बोला, मुझे भूख नहीं। मुंशी जी ने पूछकर कहा, क्यों भूख नहीं? भूख नहीं थी तो शाम को क्यों नहीं कहला दिया? तुम्हारी भूख के इंतजार में कौन सारी रात बैठा रहे? तुम में तो पहले ये आदत ना थी, रूठना कब से सीख लिया? जाकर खा लो। मनसाराम ने कहा, जी नहीं, मुझे जरा भी भूख नहीं है। तोताराम ने दांत पीसकर कहा, अच्छी बात है, जब भूख लगे तब खाना। ये कहते हुए अंदर चले गए। निर्मला भी उनके पीछे चली गई। मुंशी जी लेटने चले गए। उसने जाकर रसोई उठा दी और कुल्लाकर पान खा मुस्कुराती जा पहुंची। मुंशी जी ने पूछा, खाना खा लिया ना? निर्मला ने कहा, क्या करती, किसी के लिए अन्न जल छोड़ दूंगी? मुंशी जी ने कहा, इसे ना जाने क्या हो गया है, कुछ समझ में नहीं आता। दिन दिन घुलता जाता है, उसी कमरे में पड़ा रहता है। निर्मला कुछ ना बोली। वो चिंता के अपार सागर में डुबकियां खा रही थी। मनसाराम ने मेरे भाव परिवर्तन को देखकर दिल में क्या समझा होगा? क्या उसके मन में यह प्रश्न उठा होगा कि पिताजी को देखती उनकी त्योरियां क्यों बदल गई? इसका कारण भी क्या उसकी समझ में नहीं आया होगा? बेचारा खाने आ रहा था, तब तक ये महाशय न जाने कहां से फट पड़े। इस रहस्य को उसे कैसे समझाऊं? समझाना संभव भी है। मैं किस विपत्ति में फंस गई? सवेरे उठकर घर के काम धंधे में लगी। सहसा 9 बजे भोंगी ने आकर कहा, मनसा बाबू तो अपना कागज पत्तर सब इक्के पर लाद रहे हैं। निर्मला ने हक बकाकर कहा, इक्के पर लाद रहे हैं? कहाँ जाते हैं? भोंगी ने कहा, मैंने पूछा तो बोले अब स्कूल में ही रहूंगा। मनसाराम प्रातः काल उठकर अपने स्कूल के हेडमास्टर साहब के पास गया था और अपने रहने का प्रबंध कराया था। हेडमास्टर साहब ने पहले तो कहा, यहाँ जगह नहीं है। तुमसे पहले कि कितने लड़कों के प्रार्थना पत्र पड़े हुए हैं, लेकिन जब मनसाराम ने कहा मुझे जगह ना मिलेगी तो कदाचित मेरा पढ़ना ना हो सके, तो मैं इम्तिहान में शरीक ना हो सकूं, तो हेडमास्टर को हार माननी पड़ी। मनसाराम के प्रथम श्रेणी में पास होने की आशा थी। अध्यापकों को विश्वास था कि वो उस शाला की कृति को उज्जवल करेगा। हेडमास्टर साहब ऐसे लड़के को कैसे छोड़ सकते थे? उन्होंने अपने दफ्तर का कमरा उसके लिए खाली कर दिया। इसीलिए मनसाराम वहां से आते ही अपना सामान इक्के पर लादने लगा। मुंशी जी ने कहा, अभी ऐसी क्या जली है 2-4 दिन में चले जाना? मैं चाहता हूं तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा रसोइया ठीक कर दूं। मनसाराम ने कहा, वो हाँ, रसोइया बहुत अच्छा भोजन पकाता है। मुंशी जी ने कहा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि पढ़ने के पीछे स्वास्थ्य खो बैठो। मनसाराम ने कहा, वहां 9 बजे के बाद कोई पढ़ नहीं पाता और सबको नियम के साथ खेलना पड़ता है। मुंशी जी ने कहा, बिस्तर क्यों छोड़ देते हो? सोओगे किस पर? मनसाराम ने कहा, कंबल लिए जाता हूं, बिस्तर की जरूरत नहीं। मुंशी जी ने कहा, कहार जब तक तुम्हारा सामान रख रहा है जाकर कुछ खा लो। रात भी तो कुछ नहीं खाया था। मनसाराम ने कहा, वहीं खा लूंगा, रसोइये से भोजन बनाने को कह आया हूं, यहाँ खाने लाऊंगा तो देर होगी। घर में जियाराम और सियाराम भी भाई के साथ जाने की जिद कर रहे थे। निर्मला उन लोगों को बहला रही थी, बेटा वहां छोटे लड़के नहीं रहते, सब काम अपने हाथ से करना पड़ता है। एकाएक रुक्मणी ने आकर कहा, तुम्हारा वज्र का हृदय है महारानी, लड़के ने रात भी कुछ ना खाया, इस वक्त भी बिना खाए पिए चला जा रहा है, और तुम लड़कों के लिए बातें कर रही हो। उसको तुम जानती हो? ये समझ लो कि वो स्कूल नहीं जा रहा, वनवास ले रहा है, लौट कर ना आएगा। वो उन लड़कों में नहीं है जो खेल में मार भूल जाते हैं, बात उसके दिल पर पत्थर की लकीर हो जाती है। निर्मला ने कातर सुर में कहा, क्या करो दीदी जी, वो किसी की सुनते ही नहीं, आप जरा जाकर बुला लें, आपके बुलाने में आएंगे। रुक्मणी ने कहा, आखिर हुआ क्या? जिस पर भागा जाता है घर से तो उसका जी कभी उचाट ना होता था, उसको तो अपने घर के सिवा कहीं और अच्छा ही नहीं लगता था। तुमने उसे कुछ कहा होगा या उसकी शिकायत की होगी, क्यों अपने कांटे बो रही हो? रानी, घर को मिट्टी मिलाकर चैन से बैठने ना पाओगी। निर्मला ने रोकर कहा, मैंने उन्हें कुछ कहा हो तो मेरी जबान कट जाए। हाँ, सौतेली माँ होने के कारण बदनाम तो हूं, आपके हाथ जोड़ती हूँ, जरा जाकर उन्हें बुला लाइए। रुक्मणी ने तीव्र स्वर में कहा, तुम क्यों नहीं बुला लाती? क्या छोटी हो जाओगी? अपना होता तो क्या इसी तरह बैठी रहती? निर्मला की दशा उस पंखहीन की तरह हो रही थी जो सर्प को अपनी ओर आते देखकर उड़ना चाहता है पर उड़ नहीं सकता, उछलता है और गिर पड़ता है, पंख फड़फड़ा कर रह जाता है। उसका हृदय अंदर ही अंदर तड़प रहा था पर बाहर न जा सकती थी। इतने में दोनों लड़के अंदर आकर बोले, भैया जी चले गए?
निर्मला मूर्ति बन खड़ी रही, मानो संज्ञाहीन हो गई। चले गए। घर में आए तक नहीं, मुझसे मिले तक नहीं, चले गए। मुझसे इतनी घृणा। मैं उनकी कोई ना सही, उनकी बुआ तो थी, उनसे तो मिलने आना चाहिए ना। मैं यहाँ थी ना, अंदर कैसे कदम रखते। मैं देख लेती ना, इसलिए चले गए। हमारी आज की कहानी में बस इतना ही। आशा करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आ रही होंगी। इसी तरह बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए द कहानीबाज। धन्यवाद। हिंदी साहित्य की ये दुनिया जहाँ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं, एक विरासत है, और द कहानीबाज उसी विरासत को आज की पीढ़ी तक पहुंचाने की एक छोटी सी कोशिश है। मैं ये सब आपके लिए दिल से करता हूं, लेकिन अगर आप चाहें तो इस सफर में मेरा थोड़ा सा साथ दे सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड को स्कैन करके मुझे छोटा सा डोनेशन भेज सकते हैं। चाहे कि एक कप जितना भी सहयोग मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आपका हर योगदान मुझे और बेहतर कहानियां सुनाने का हौसला देता है। शुक्रिया दिल से।